बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको एक अजीब खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि यूके से सामने आई है। और ये खबर है जुड़वां बच्चों के हवाले से। ऐसे जुड़वां बच्चे जिनके वालिदैन तो सफेद फाम हैं, यानी माँ भी और बाप भी दोनों सफेद फाम हैं, लेकिन उन बच्चों में एक का रंग गोरा है जबकि दूसरे का रंग काला है। दोस्तों, असल में जो हमारा मौजू है वो ये है कि इन बच्चों के ऐसा होने की वजह आज यूके बता रहा है, जो वजह आज की साइंस बता रही है वो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक सहाबी को बतलाया था। कुर्बान जाएं अपने दीन पर, कुर्बान जाएं कुरान और हदीस पर, कि जिसमें हर मसले की वजाहत मिलती है। और आज जो बातें साइंस बड़ी तहकीकात के बाद और बड़े तजुर्बों के बाद बताती है, वो बातें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले ही बता दी थी। बल्कि साइंस बहुत सी चीजें हमारी मुक़द्दस कुतुब यानी कुरान और हदीस से ही तलाश कर रही होती है। दोस्तों, ये वाक़या रूनुमा होता है एक जदीद सोसाइटी में, लेकिन ये वाक़या तायद करता है इस वाक़े की जो आज से 1400 साल पहले रूनुमा हुआ था। इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं और हदीस पाक में इसकी तस्दीक से मुतालिक क्या वाक़या मिलता है, आपको तफसील से बताऊंगा। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो ये वाक़या सुन लीजिए जो यूके में पेश आया। कहते हैं कि खातून है जिनका रंग गोरा है, यानी ये सफेद फाम है, और उनके खाविंद का रंग भी गोरा है। दोनों सफेद फाम है। उनका ताल्लुक नर्सिंग के शोबे से है। उनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश होती है और कुदरत का करिश्मा यह है कि एक बच्चे का रंग सफेद है जबकि दूसरे का रंग काला है। और मजे की बात यह है कि एक बेटा है और एक बेटी है। जो बेटा है उसके आंखें सब्ज हैं और उसका रंग सफेद और साफ है, जबकि बेटी का रंग काला है। यहाँ हैरान कुन बात यह है कि वालिदैन सफेद फाम है, मुल्क सफेद फामों का है, लेकिन पैदा होने वाले बच्चों में एक सियाह फाम बच्ची कैसे पैदा हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि लाखों में कोई एक केस ऐसा होता है। और जब इस खातून से उसके बारे में पूछा गया तो वो भी कहने लगी कि मैं खुद हैरान हूं कि ये कैसे हो गया। और लोग भी मुझसे पूछते हैं कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं, क्योंकि मामला ही ऐसा है कि 2 मुख्तलिफ रंग सामने आ गए, जिस पर हर कोई हैरान भी है और हर किसी के जहन में यह तशवीश पैदा होती है कि ये कैसे हो गया। अब इस मामले को लेकर वो सोच विचार में लग गए कि आखिर ये कैसे हो गया, और काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्चों का जो ननिहाल है वो नाइजीरिया से है। और आप जानते हैं कि नाइजीरिया में लोग सफेद फाम हैं, और माहिरीन ने भी यही बताया कि अगर बच्चे के आबाओ अजदाद में अगर कोई रंगत स्याह फाम गुजरा हो तो उसकी ये रंगत आगे नस्ल में कहीं भी सामने आ सकती है। यानी वालिदैन की नस्ल में अगर कोई गुजरा है जिसका रंग काला है तो उनकी ये रंगत उनकी औलाद में देखने को मिल सकती है, अगरचे वालिदैन सफेद फाम ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उस हदीस की जानिब जो कि इस वाक़े से मुमासलत रखती है। और यही जवाब जो आज साइंस ने बताया वो जवाब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बताया था। तो चलिए यह हदीस जरा गौर से मुलाहिजा फरमाएं। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु फजारा का एक शख्स आया, मदीने में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, लेकिन बड़ा ही परेशान और तशवीश में मुब्तला था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि मेरे साथ एक मसला पेश आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ क्या मसला है। तो वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं भी सफेद फाम हूं, मेरी बीवी भी सफेद फाम है, लेकिन हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी रंगत हमसे नहीं मिलती। और शारिहीन लिखते हैं कि यूं लगता था कि जैसे इसको अपनी बीवी के किरदार पर कोई शक हो कि उसकी बीवी से कोई गलत काम हो गया है। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास वही का इल्म है, नबुवत का इल्म, दानिश है, बसीरत है, इल्म व हिकमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन भांप लिया कि उस शख्स का मामला ऐसा नहीं है और ये शख्स खामखा परेशान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिस अंदाज से समझाया वो जरा मुलाहिजा फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारे पास ऊंट हैं? और जाहिरी बात है कि अरबों के पास ऊंट तो होते हैं। तो कहने लगा, ऊंट तो हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस रंग के हैं? कहने लगा, सुर्ख रंग के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि क्या ऊंटों में कोई ऐसा मामला हुआ कि सुर्ख ऊंटों के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उसका रंग खाकस्तरी रंग का हो? कहने लगा, हाँ ऐसा तो है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसे हो गया कि सुर्ख रंग के ऊंटों का बच्चा खाकस्तरी रंग का कैसे हो गया?
तो कहने लगा, हो सकता है कि उनके आबा व अजदाद में किसी की रंगत खाकस्तरी हो और वो रंगत यहाँ पर मुंतकिल हो गई हो, रंग वहां से यहाँ खिंच गए हों और यूं मुशाबियत बन गई हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और तुम्हारे बेटे के मामले में भी ऐसा ही है कि तुम्हारे आबा व अजदाद में से किसी की रंगत इस तरह की होगी जो तुम्हारे उस बेटे में नमूदार हो गई है। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमारे पैगंबर बोलते नहीं हैं सिवाय वही के दीनी मामलात में। तो दोस्तों, आपने मुलाजा फरमाया कि किस तरह से आज का ये मसला जो यूके में सामने आया है, उसका जवाब आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। और साइंस जिस नतीजे पर पहुंची है वो उससे मुख्तलिफ नहीं है, वो भी इसी नतीजे पर पहुंची जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था। प्यारे दोस्तों, अगर आप आज के साइंसी उलूम का कुरान पाक से मुवाज़ना करें तो आपको साइंसी उलूम की अक्सर चीजें ऐसी मिलेंगी जो कुरान पाक से अखज़ हैं। इल्म फलकियात का मुताला करें या इंसानी पैदाइश के उलूम के साइंसी तज्ज़ियों को मुलाहिज़ा करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये तमाम बातें कुरान और हदीस से ही अखज़ की गई हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि साइंसी तहकीकात में अक्सर इंकशाफात ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की सूरत में नाजिल फरमाए थे। और दीन इस्लाम के अक्सर अहकामात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी हिकमतें रखी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों पर भी आज की साइंस तहकीकात करती दिखाई देती है, और तहकीकात के बाद इस्लाम के इन अहकामात के फवाइद बता रहे हैं। दोस्तों, आज के वाकयात आपने खुद मुलाहिजा फरमाए कि आज के दौर में पेश आने वाले मसाइल का हल कुरान और हदीस में मौजूद है। हमें चाहिए कि हम अपने मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करें। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझने और उनके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, जाने से पहले आपने हमारी आज की इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।